हेलो, मैं हूँ नीतू कुमार और आप मुझे देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज मैं बात करूंगी अजय देवगन और उनके पिता वीरू देवगन की। वीरू देवगन का आज ही के दिन 27 मई को निधन हो गया था और आज अजय देवगन अपने पिता को याद कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि वीरू देवगन बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे, अपने घर से भाग कर आए थे पंजाब से और मुंबई में आकर काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने। उनको लगता था कि वो हीरो बनेंगे। उन्होंने जो फ़िल्में देखी थी, फ़िल्में देखकर वो आकर्षित हुए। उनको लगा कि वो भी बॉलीवुड में करियर बनाएँगे। 14 साल की उनकी उम्र रही होगी और वो भागकर मुंबई आ गए थे। मुंबई में उनके साथ कई फ्रेंड्स भी आए थे। ट्रेन में उनको बिना टिकट टीटी ने पकड़ भी लिया था। 1 डेढ़ हफ्ते जेल में भी रहे और उसके बाद जब छूटे तो उनके जो दोस्त थे वो सब तो वापस चले गए, लेकिन वीरू देवगन मुंबई में ही रह गए। उन्होंने उस दौरान कार की सफाई की, कारपेंटर का काम किया और काफ़ी स्ट्रगल किया। और जब भी उनकी हिम्मत टूटने लगती तो बॉलीवुड के जो फ़िल्मी स्टूडियोज़ होते थे उनके चक्कर लगाते थे और ऐसे ही चक्कर लगाते-लगाते उनको एक दिन वो पहले असिस्टेंट के तौर पे काम करते रहे और फिर 1974 में वो समय आया जब वो रोटी कपड़ा और मकान नाम की फ़िल्म की जो है फाइट डायरेक्टर बने। बहुत सारी फ़िल्में की उन्होंने, करीब 124 फ़िल्मों में एक्शन डायरेक्टर के तौर पे काम किया। इसके अलावा अजय देवगन के साथ भी उन्होंने फ़िल्म बनाई और बतौर फाइट मास्टर ही वो मतलब कहलाए। आपको उनसे जुड़ा एक किस्सा बताएं कि अपने बेटे अजय देवगन को बहुत प्यार करते थे और एक बार अजय जब बॉलीवुड में उनका करियर नया-नया बन ही रहा था, उसी दौरान वो कहीं गाड़ी चलाकर जा रहे थे और उनके साथ उनके फ्रेंड साजिद भी थे और अचानक उनके सामने एक बच्चा आ गया और अजय देवगन ने ब्रेक लगाया और किसी बच्चा बच गया, लेकिन डर के मारे वो रोने लगा। इसी दौरान वहाँ जितने लोग थे, करीब 1000 लोग जुट गए और वो अजय देवगन की पिटाई करने की कोशिश करने लगे। उसी दौरान वीरू देवगन को पता चला कि उनके बेटे जो हैं, करीब 1000 लोगों ने उनको घेर लिया है। तब बॉलीवुड में उनके जितने भी एक्शन कह सकते हैं कि फाइटर्स थे जो कि फाइटिंग करते थे फ़िल्मों में, जो बॉडी डबल का काम करते, उन सबको भेजा और करीब 200 बॉडी डबल और फाइट डायरेक्टर्स जो है वहाँ पहुँचे और उस भीड़ से किसी तरह को उन्होंने अपने बेटे अजय को और उनके फ्रेंड साजिद को बचाया। इसी तरह वीरू देवगन से जुड़ा एक और किस्सा ये भी है कि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स को उन्होंने फाइट सिखाया, बहुत जोखिम भरे सीन्स में उनको डायरेक्शन दिया और मिठुन चक्रवर्ती जो है एक बार 50 फीट की ऊंचाई पे खड़े थे, वहां से उनको छलांग लगानी थी और वो खड़े ही थे। उसी दौरान एक्शन भी सीन्स चल रहे थे, एक गुंडे के साथ उनकी मारपीट चल रही थी और उसी दौरान उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगे और फाइट डायरेक्टर जो है वीरू देवगन देख रहे थे कि मिठुन जो है वो नीचे गिर रहे हैं और उन्होंने तुरंत अपना जो है लपक कर गए और उन्होंने अपने हाथों में जो है मिठुन चक्रवर्ती को कैच कर लिया। ये वाकया करीब 1986 का है। उसी दौरान जो है स्मिता पाटिल का निधन हुआ था कुछ दिन पहले ही और जब भी बॉलीवुड में किसी का से निधन होता है तो लोग जो है थोड़ा-सा सदमे में होते हैं और उसी दौरान तुरंत मिठुन को लगा कि अगर वीरू देवगन ने उनको नहीं बचाया होता तो जैसे आजकल स्मिता पाटिल के बारे में खबरें चल रही हैं, मैं भी एक खबर बन जाता और उसके बाद से जो है मिठुन चक्रवर्ती वीरू देवगन की बहुत इज़्ज़त करने लगे और पिछले साल जब उनका निधन हुआ तो मिठुन जो है इससे काफ़ी दुखी भी थे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे वीरू देवगन की और वीरू देवगन का ये सपना था हीरो बनने का, लेकिन अपना सपना तो पूरा नहीं कर पाए। 1991 में फ़िल्म फूल और कांटे से उनके बेटे जो हैं अजय देवगन लॉन्च हुए और एक एक्शन डायरेक्टर का बेटा जिस अंदाज़ में आया, वो सीन जो है बॉलीवुड के कह सकते हैं कि ऐतिहासिक सीन्स में से एक है कि अजय देवगन जो है 2 बाइक पे सवार होकर जो है उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली और वो जो उनकी एंट्री है इतनी शानदार रही कि आज भी अजय अपनी फ़िल्मों में उस स्टंट को करते हैं। कभी वो 2 घोड़ों पे सवार होते हैं, तो कभी वो 2 कार पे सवार होते हैं, कभी 2 बाइक्स पे अभी भी सवार होके आते हैं। तो उनकी ज़्यादातर फ़िल्मों में उनके वो एक्शन सीन जो 2 गाड़ियों पे सवार होकर आने वाला जो सीन है, वो अभी भी दोहराया जाता है और कह सकते हैं कि ये सीन जो है अजय देवगन की पहचान बन चुका है और इस सीन का जो है कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन जो था ये उनको उनके पिता के गाइडेंस में ही उन्होंने ये सीखा था और कहीं न कहीं अजय खुद मानते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं अपने पिता की बदौलत है और अपने पिता का ये एहसान वो हमेशा याद रखेंगे कि बॉलीवुड में
स्ट्रगल तो उनको करना पड़ा, लेकिन उनकी जो राह थोड़ी आसान हुई वो उनके पिता की वजह से हुई, और उनके पिता की वजह से उनको जो है पहली फिल्म मिली, पहली फिल्म में उन्होंने काम किया, पहली फिल्म हिट रही, और आज जो है वो बॉलीवुड के सिंघम कहलाते हैं। और ये बात जो है अजय देवगन कभी नहीं भूले कि आज वो जो कुछ भी हैं अपने पिता की बदौलत है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। E24 इंस्टाग्राम पे भी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, E24 ट्विटर पे भी है तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें, और E24 और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप E24 के वेबसाइट्स को जो है उस पर खबरें पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।